आज हम बात करेंगे सम्मोहन की। जी हाँ, सम्मोहन। हम में किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत होती है। हम किसी को भी अपने सम्मोहन में ले सकते हैं। सम्मोहन के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जिस सम्मोहन का प्रचार आजकल अलग अलग माध्यम से बाजार में बिक रहा है, वह सही नहीं है। सम्मोहन के लिए कई अलग अलग प्रकार हैं और सम्मोहन से कई अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। इस सम्मोहन के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे वह इस विद्या को संभाल सके। इस विद्या के बारे में आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि इस विद्या का गलत उपयोग करना या गलत नीयत से उपयोग करना नहीं चाहिए। इससे नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि कोई विशेष ज़रूरत ना हो तो इससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि साधारण व्यक्ति इसको सही तरह से नहीं संभाल पाता। आइए अब बताते हैं सम्मोहन क्या है। सम्मोहन शक्ति का रहस्य मनुष्य के मन में छिपा है। मन का केवल 12% हिस्सा सचेतन है, शेष 88% हिस्सा अचेतन है। यदि हम अपने भीतर छुपे अचेतन मन को कोई संदेश दे सकें तो उसके अनुसार हमारा संपूर्ण मन कार्य करने लगता है। सामान्यतः केवल चेतन मन ही कार्य करता है, इसलिए यह कार्य आंशिक और अपूर्ण भी रह जाता है। अर्धनिद्रा की अवस्था में जब हम कोई धारणा अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं तो हमारा 100% मन एकजुट होकर कार्य करता है, तो आसानी से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हासिल होती है और सफलता मिलती है। निश्चित तौर पर संभव है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्वयं को और दूसरों को जाने अनजाने में सम्मोहित करते रहते हैं। आत्मसम्मोहन का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आप रात को सोते हैं तो अपने मन को यह सूचना देते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो बिना किसी अलार्म की सुविधा के ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है। अब कुछ लोग तकिए को कहकर सोते हैं कि मुझे 4 बजे उठा देना, और कुछ लोग खाट के पाए को कहकर सोते हैं कि मुझे 4 बजे उठा देना, और ठीक सुबह 4 बजे उनकी नींद खुल जाती है। तकिया और खाट का पाया दोनों ही निर्जीव वस्तुएं हैं। यह किसी को 4 बजे नहीं जगा सकती। असल में तकिए और खाट के पाए को निर्देश देते समय हम स्वयं को सम्मोहित करते हैं। यह आत्मसम्मोहन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बात आती है दूसरे को सम्मोहित करने की। हम जाने अनजाने में दूसरे को भी सम्मोहित करते हैं और दूसरों के द्वारा भी सम्मोहित होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बाजार में कोई खूबसूरत लड़की सिगरेट पीते हुए निकल जाए तो अधिकांश लोग खुद को भूलकर उसी की तरफ देखने लग जाएंगे। कुछ समय के लिए लड़की और सिगरेट ही उनकी चेतना के आकर्षण का केंद्र बन जाएगी, और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हम दूसरों से भी सम्मोहित होते हैं। आपके द्वारा दर्ज की गई ट्रांस जैसी स्थिति कई मायनों में सोने के समान दिखाई दे सकती है, लेकिन आप पूरी तरह से जानते हैं कि क्या चल रहा है। जब आप इस ट्रांस जैसी स्थिति में होते हैं तो आपका चिकित्सक आपकी चिकित्सीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सुझाव देगा, क्योंकि आप अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में हैं। आप उन प्रस्तावों या सलाह के लिए अधिक खुले हो सकते हैं जो सामान्य मानसिक स्थिति में आपके लिए अनदेखा होते हैं। जब सत्र पूरा हो जाएगा तो आपका चिकित्सक आपको ट्रांस जैसी स्थिति से जगाएगा या आप इसे अपने आप बाहर निकाल देंगे। ट्रांस जैसी स्थिति के दौरान सम्मोहन चिकित्सा आपके दिमाग में विभिन्न विचारों के बीज रख सकती है और जल्द ही वे परिवर्तन, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाते हैं। सम्मोहन के दौरान मन का क्या होता है? मन कैसा होगा यह निर्भर करता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। अब मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं सब कुछ पा लेना चाहता हूँ, अच्छा घर, सुंदर पत्नी, धन, कार और तमाम ऐशो आराम की वस्तुएं। अतः मेरी प्रवृत्ति के अनुरूप मेरा मन कभी मेरे वश में नहीं रह सकता।
किंतु एक साधु है जिसकी प्रवृत्ति उलट है। उसे न अच्छा घर चाहिए, न सुंदर स्त्री, न धन, न कार और न ही ऐशो आराम की वस्तुएं। अतः साधु का मन पूर्णतः उसके वश में रहेगा। अच्छा, तब क्या होगा जब अच्छा घर, सुंदर पत्नी, धन, कार और तमाम ऐशो आराम की वस्तुएं मुझे प्राप्त हो जाएंगी? क्या मेरा मन मेरे वश में हो जाएगा? उत्तर है नहीं। फिर मेरी इच्छाओं में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। घर को देखकर मन कहेगा काश एक बंगला हो जाए। अपनी स्त्री को देखकर मन कहेगा काश इससे भी सुंदर कन्या मुझको मिल जाए। धन को देखकर मन कहेगा काश ये और बढ़ जाए। मन की चंचलता भोग विलासिता के इर्द गिर्द घूमती है। आप कमाते हैं मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि भोग के लिए। हर समय भोग प्राप्ति को लालायित मनुष्य का मन भला उसके वश में कैसे रह सकता है? मन को अगर वश में करना है तो आप आध्यात्म की शरण में जाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ये शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नमस्कार।